सेल्यूलाइट। तो मैं ये सेल्यूलाइट के बारे में क्या-क्या बताने वाला हूँ, सेल्यूलाइट फॉर्मेशन किस तरह हो जाता है, सेल्यूलोज क्यों बनता है, उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा, ट्रीटमेंट क्या है और बाद में उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। ये 4 उसमें टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो पहले तो सेल्यूलाइट क्या क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में बताओ। बहुत सारे लोग, कुछ लोग ओबेज रहते हैं, कुछ लोग मतलब माल न्यूट्रिशन मतलब पतले रहते हैं और कुछ लोग फिट भी रहते हैं। 3 कैटेगरीज है। लेकिन सेल्यूलाइट क्यों होता है, कैसे होता है? तो हमारी एक स्किन है, स्किन का ऊपर का जो लेयर है उसको एपिडर्मिक बोलते हैं। जो ये लेयर है ये एपिडर्मिक है। इसके नीचे भी एक और एक लेयर है जो डर्मिस है, और उसके नीचे भी एक जो लेयर है उसमें बॉडी फैट सेल्स है। तो ये बॉडी फैट सेल्स बढ़ने के बाद सेल्यूलाइट बढ़ने की चांसेस ज्यादा हो जाए। सो फर्स्ट माय फॉर्मेशन है, इसलिए अभी आज कैसे फॉर्मेशन हो सकता है? तो आपके स्किन, जो बॉडी में स्किन है, जो आपके लाइफस्टाइल है, तो उसमें आपका वजन बढ़ने का चांसेस मतलब ज्यादा कभी हो जाता है कि हमारा लाइफस्टाइल की वजह से टाइम पे खाना नहीं हो जाता है, टाइम पे पानी नहीं पिया जाता है, कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, उसके लिए हो जाता है। अब उसमें भी कैसा है कि अगर हार्मोनल चेंजेस आ गए तो भी इसमें ये बॉडी में फैट बढ़ जाता है। किसी को मेडिकेशन रह जाता है, कोई लोग मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिकेशन लेने के लिए दवाई लेने के बाद में उसका कोई एक साइड इफेक्ट होता है, उसका स्टीरॉयड हो जाता है। उसी के साथ में किसी को जेनेटिक्स का मतलब, जैसे मतलब कोई उसके मम्मी पापा थोड़े ओबेज है, उनके पास में अगर सेल्यूलाइट ज्यादा पहले से ही है तो उनके डीएनए से भी वो ट्रांसफॉर्मेट हो जाता है। और कुछ लोग वेट लॉस वेट गेन एनर्जी करने के लिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन बाद में उसका वेट कभी बढ़ जाता है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है। और जिनके शरीर में एस्ट्रोजन की ज्यादा मात्रा हो जाती है उनको भी सेल्यूलोज सेल्यूलाइट ज्यादा हो जाता है। स्टडी में काफी पाया जाता है कि 80% महिलाओं को और लेडीज है जो महिलाएं है उनको ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स है वो ज्यादा डेवलप हो जाता है। और उनकी जो पेशी है जो है मतलब एपिडर्मिस डर्मिस और बॉडी फैट, उसके जो टिश्यू जो बोलते हैं उसको सेप्टे बोलते हैं। वो सेप्टे लेडीज में पैरेलल रहते हैं, और पैरेलल होने की वजह से जो बॉडी बॉडी फैट के जो सेल्स है वो सेल्स अगर बढ़ते हैं तो लेडीज में सेल्यूलाइट ज्यादा दिखता है। अगर अदर हैंड में देखो जाएगा, अगर कोई लेडी जेंट्स है मतलब जो लड़के हैं उनका जो टिश्यू का जो फॉर्मेशन है उनका क्रॉस क्रॉस क्रिप्स रहता है। तो उनका अगर उनका सेल्यूलाइट भी थोड़ा बढ़ने भी शुरू हुआ ना तो भी उनका बॉडी में तुरंत दिखता नहीं, लेकिन लेडीज में ज्यादा दिखता है। और दूसरा ये बात हो जाता है कि लेडीज के लिए फैट की ज्यादा मात्रा होती है स्किन के ऊपर में से, और वही अगर हमारा जेंट्स है तो उसमें स्किन की मात्रा मसल ज्यादा होने की वजह से सेल्यूलाइट का फॉर्मेशन कम हो जाता है। अब बात करते हैं बॉडी फैट। अगर बॉडी में फैट है ज्यादा तो उनको सेल्यूलाइट नहीं होगा या होगा ऐसा नहीं है, या वही किसी की बॉडी पतली है और उसको भी सेल्यूलाइट नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो सेल्यूलाइट अगर है तो है, जो आदमी ओबेज है उसको भी रहेगा और जो पतला है उसको भी रहेगा। लेकिन वो वो निर्भर करता है कि हमारे पे किस पे कैसे कंट्रोल कर सकता है। सेल्यूलाइट एजिंग की वजह से भी हो सकता है। जो लोग अभी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं और बाद में फिर एजिंग हो जाती है तो सेल्यूलाइट का स्टोर हो जाता है। उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? इनविजिबल क्या ट्रीटमेंट है? लाइपोसक्शन करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ऐसे भी करके उसका सेल्यूलाइट निकालने के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं ये रेफर नहीं करता हूँ कि ये कॉस्टली है और ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है, और स्टडी कहता है कि बाद में भी वापस उसका सेल्यूलाइट बढ़ जाता है। तो कुछ कुछ नो नो इनविजिबल नहीं है, ऐसे भी है जैसे कि मतलब कोई लोग क्रीम लगाते हैं या कोई स्क्रब करते हैं स्किन को, उसके सेल्यूलाइट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी
मतलब वो भी हमारे मतलब हम लोग ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं करते। सो तो ज्यादा करके हम लोग हमारा जो लाइफस्टाइल जोन का एक फॉर्मूला है 20% वर्कआउट और 80% न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन लेके प्रॉपरली 80% न्यूट्रिशन लेंगे और 20% वर्कआउट करेंगे तो प्रॉपरली मेंटेन होने की चांसेस ज्यादा है। पर ये सेल्यूलाइट तुरंत पूर्ण बॉडी में से रिमूव नहीं हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। जैसे कि आप एक्सरसाइज अच्छे तरह से कर सकते हैं। आज का जो वर्कआउट था उसमें सेल्यूलाइट मेंटेन होने में चांसेस ज्यादा है। आप पुशअप कर सकते हो, आप पुलअप कर सकते हो, आप वेट वेट का एक मैनेजमेंट प्रोग्राम कर सकते हो। और उसी के साथ में आपको अगर कुछ बुरी आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग है, आप ड्रिंक कर लेते हैं और आप बैड हैबिट है, आपको फास्ट फूड खाने की आदत ज्यादा है और वो कैलोरीज बर्न कर नहीं सकते हो, तो उसका सेल्यूलाइट का मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाता है। और सेल्यूलाइट का मतलब जैसे कि आप ऑरेंज की स्किन देखेंगे, ऑरेंज आपने देखा और अगर इसकी उसकी जो पिल्स निकालो, पिल्स के ऊपर जो एक दिखता है कि बारीक 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 डॉट आए हुए हैं, दिखता है जैसा वैसा ही अपने शरीर में वो दिखने की कोशिश दिखता है। तो हर एक और ज्यादा करके लेडीज में थाइज में, बटक में और एब्डोमेन में वो सेलुलाइट होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो निर्भर ये हो जाता है कि आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हो, क्या रहन सहन है, आप कितना आराम करते हो, क्या एक्सरसाइज करते हो, उस पे डिपेंड करता है। सो आप बोलेंगे सर अभी इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है? तो ये हमारे मैं ये जो मैं इसको ये जो ये सेल्यूलोज है, ये हम लोग न्यूट्रिशन मतलब ये है हमारी कंपनी ने प्रोवाइड किया है और मैं 3 टाइम उसको कंज्यूम करता हूँ। उसी के साथ में ये सेल्यूलोज के अंदर मेस कॉर्न सिल्क सिल्क तो ट्रेडिशनली हम लोग यूज किए हैं कि फ्लूइड है उसके अंदर, कि जो बॉडी को शरीर को मात्रा में प्रॉपरली रखने में कोशिश करता है। अगर बॉडी में अगर सेल्यूलाइट है तो उसको कम करने की ये मदद करता है। उसी के साथ में आपको 20% वर्कआउट होना चाहिए और प्रॉपर पानी पीना चाहिए और जैसे भी आपके कोच कहते हैं वैसा आपको सुनना है। तो मैंने कोशिश किया है आपको ये सारी बातें